नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज की एक और स्पेशल वीडियो में। आज की यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी पार्टनर्स के लिए, इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि योनि में किस छेद पर डालने से पुरुष को जो है तो बहुत ज़्यादा आनंद महसूस होता है और बीवी भी उनकी दीवानी हो जाती है और उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है। इससे पहले जानना यह ज़रूरी होगा कि उनकी योनि में कितने छेद होते हैं और हमें किस छेद में संभोग की क्रिया करनी चाहिए। देखिए, महिलाओं की यौन यानी कि वजाइना उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में से एक होती है। यौन की संरचना काफ़ी जटिल होती है। इसमें बर्थ कैनाल से लेकर यूटेरस तक के छेद होते हैं। उत्तेजना, इंटरकोर्स, बच्चे को जन्म देना जैसे सारे काम योनि से ही होते हैं। महिलाओं की योनि को लेकर महिलाओं और पुरुष के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है कि अधिकतर पुरुष इंटरनेट पर महिलाओं की योनि से जुड़े सवाल सबसे ज़्यादा पूछते हैं और योनि की तस्वीरें सबसे ज़्यादा देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए जानते हैं कि योनि में कितने छेद होते हैं और साथ ही किस छेद में डालने हमें अपना संभोग क्रिया करनी चाहिए। क्या यह सच है कि किसी छेद में डालने से आनंद ज़्यादा प्राप्त होता है? इस विषय में भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं। देखिए, बहुत से लोगों को संभोग और योनि को लेकर कई सवाल होते हैं। उन्हें लगता है कि महिलाओं की योनि में एक छेद होता है जिसमें वे इंटरकोर्स कर सकते हैं, जिससे महिलाएं पेशाब यूरिन करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाएं वजाइना से मूत्र त्याग नहीं करती। दरअसल महिलाओं की योनि वजाइना में 3 छेद होते हैं। जी बिल्कुल सही सुना आपने कि महिलाओं की जो यौन में होते हैं वह 3 छेद होते हैं। अब तीनों छेदों का क्या क्या काम होता है और किस छेद में हमें अपने जो है संभोग की क्रिया करनी चाहिए, उसके विषय में भी आपको हम जानकारी देते हैं। 3 छेद कौन कौन से हैं और क्या जानकारी है इसके बारे में बताते हैं। देखिए, दरअसल महिलाओं की यौन में जो है तो 3 छेद होते हैं, तो हमने आपको बता दिया, जिससे मुख्य 2 ही होते हैं। जिसमें 2 मुख्य जो है इंपॉर्टेंट वह 2 ही होते हैं। केवल एक ही उपयोग आप संबंध बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला यूथेरस में होता है, इसे मूत्र मार्ग भी कहते हैं। दूसरा वजाइना में होता है, जिससे महिलाएं शिशु को जन्म यानी कि चाइल्ड बर्थ देती हैं। तीसरा छेद एनस यानी कि एनल को कुल्हों के बीच होता है, जो कि मल त्यागने के लिए और एनल संबंध बनाने के लिए काम आता है। चलिए यौन के छिंद्रों का क्या काम होता है इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वेजाइनल होल्स, इसके विषय में हम आपको जानकारी दे देते हैं। महिला की श्रेणी क्षेत्र में 3 छेद होते हैं। सबसे ऊपर मूत्र मार्ग, जहाँ से मूत्र निकलता है। दूसरा योनि है, जहाँ लिंग या उंगली को प्रवेश किया जा सकता है। और तीसरे नीचे वाले छेद को गुदा के रूप में जाना जाता है, जहाँ से फेकल व्यर्थ पदार्थ बाहर निकलता है। जैसे ही आपने ऊपर जाना, मूत्र मार्ग में एक उंगली या लिंग नहीं जा सकता। योनि एक लोचदार अंग है जिसमें लिंग आसानी से अंदर जा सकता है। गुदा बहुत तंग टाइट होता है। किसी वस्तु या लिंग के प्रवेश में इसमें बहुत असुविधा होती है और इसी कारण महिलाओं को बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा टाइट होती है। और जब आप किसी ना घुसने वाली चीज़ पर जगह पे कुछ भी ज़बरदस्ती घुसेड़ेंगे, तो यदि वह मांस है, चमड़ी है, तो उसे निश्चित ही दर्द होगा। चलिए अब आपको बताते हैं योनि के पहले छेद का काम क्या होता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फर्स्ट होल इन वजाइना। योनि का पहला जो छेद होता है, यह वजाइना की शुरुआत के ऊपर तरफ होता है। इसे देखना आसान नहीं होता, लेकिन महिलाओं के पेशाब करने के लिए यह छेद होता है। यूरिन ब्लैडर से होते हुए शरीर से बाहर निकलने के लिए यह छेद शरीर में एक रास्ता पासवे बनाता है। यूरेथ्र में से पेशाब निकलता है, लेकिन संबंध या वजाइना के चूसने के दौरान यह बंद हो जाता है। ऐसे में इंटरकोर्स और संबंध के दौरान पेशाब नहीं हो पाता है। इसीलिए कपल्स को इस बारे में बेफिक्र रहना चाहिए कि जब आप इंटरकोर्स कर रहे होते हैं तो आपको उस वक्त पेशाब नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो ऊपर वाला छेदा है वह बंद हो जाता है। क्या काम होता है योनि के दूसरे छेद का। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेकंड होल ऑफ वजाइना। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। महिलाओं को बाहरी संबंध ऑर्गन यानी कि उनके जो ऑर्गन रहते हैं, वोल्वा
के नाम से जाना जाता है। जो बाहर के उनके शरीर के ऑर्गन्स रहते हैं उन्हें वोल्वा नाम से जाना जाता है। वोल्वा एक वैज्ञानिक नाम होता है। वोल्वा में जो छिद्र होते हैं उसे ही वजाइना के नाम से जाना जाता है। वजाइना महिलाओं की गर्भाशय को बाहर से भीतर जोड़ने वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। मासिक धर्म यानी कि मेंस्ट्रुएशन के समय शरीर से ब्लड को बाहर निकालना, बच्चे को जन्म देना, गर्भपात के दौरान भ्रूण को महिला के शरीर से बाहर निकालने और संबंध के दौरान पेनिस से इंटरकोर्स का काम करता है, जो दूसरा हिस्सा होता है। चलिए यौन के तीसरे छेद के बारे में जानते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्ड होल ऑफ वेजाइना। देखिए ऐसा होता है कि तीसरा छेद एनस यानी कि कुल्हों के बीच होता है। इस छेद में भी पेनिस इंटरकोर्स की मदद से संबंध बनाया जा सकता है। इसे एनल संबंध भी कहा जाता है। देखिए मैं ज़्यादा वल्गर लैंग्वेज नहीं यूज कर रहा हूँ, इस कारण से जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वह एक बार फिर से देख सकते हैं। संबंध का मतलब वह समझ सकते हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे आपको ऐसे नहीं बता सकते हैं, कुछ हमारी मर्यादाएँ होती हैं। एनल संबंध में जो मज़ा और उत्तेजक का एहसास होता है, इसके अलावा मल त्याग करने के लिए भी यह छेद काम करता है। यानी कि जो लास्ट वाला तीसरा छेद होता है वह मल त्याग करने के लिए काम होता है। अब मेन सवाल यह रहता है कि लिंग को किस छेद में डालना चाहिए जिससे पुरुष को ज़्यादा आनंद प्राप्त हो, साथ साथ महिला को भी ज़्यादा आनंद प्राप्त हो। तो चलिए इसके विषय में जान लेते हैं। विच होल शुड आई यूज ड्यूरिंग, जब आप संबंध बना रहे हो। चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए शुरुआत में लड़कों के लिए यह भ्रम है कि योनि की ऊपरी छेद संबंध के लिए होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका उपयोग मूत्रालय छिद्र के रूप में होता है जो बहुत ही संकीर्ण होता है। योनि के नीचे का छेद संबंध के लिए होता है। उत्तेजित होने पर चौड़ा और खुल जाता है। यह संकीर्ण हो या चौड़ा, आपको केवल अपना लिंग इसमें प्रवेश कराना है। हमेशा धीमे से शुरुआत करें। जो नए कपल्स हैं, जो नए पार्टनर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, हमेशा धीरे से शुरुआत करें। ऊपरी छेद मूत्र मार्ग का होता है जो मूत्राशय से जुड़ा होता है, इसके माध्यम से मूत्र निकलता है। निचला छिद्र योनि होता है जो गर्भाशय से जुड़ा होता है। संभोग के समय लिंग योनि के इस छेद में डाला जाता है। तो दोस्तों यही ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो आपके पार्टनर का दूसरा वाला छेद होता है योनि में, उसमें आप संबंध बनाएं, उसमें इंटरकोर्स करें। निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। और इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं जिससे आप बहुत बड़ी बात समझ रहे थे। इसमें केवल इतना ही है कि दूसरे वाले छेद में आपको संबंध बनाना है। उसमें आपके फीमेल पार्टनर को भी काफ़ी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा और आपको भी काफ़ी ज़्यादा आनंद प्राप्त होगा। दरअसल नए नए पार्टनर्स जो होते हैं वे कन्फ्यूज होते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए हम इस वीडियो को बना रहे थे। और देखिए हमारे समाज में जो संबंध बनाने को लेकर बहुत सी ऐसी जानकारियाँ हैं, लगभग 95% ऐसी जानकारियाँ जो हमें नहीं बताई जाती हैं, जिसके कारण ना तो हमें उसका पूरा आनंद उठाने को मिलता है, यानी कि प्लेजर उठाने को मिलता है, और ना ही हम खुलकर बात कर सकते हैं, हमें शर्म आती है। यही समस्या है कि हमें इसके कारण कई बीमारियां भी होती हैं। बहुत से पार्टनर एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हैं, यहाँ तक कि डिवोर्स तक की बात आ जाती है। तो बहुत से पार्टनर के बीच इन्हीं कारणों के वजह से लड़ाई होती है। लगभग 70 से 75% केस में केवल एक पुरुष सेटिस्फाइड नहीं कर पाता है अपनी औरत को, एक औरत सेटिस्फाइड नहीं कर पाती पुरुष को, इसी कारण झगड़ा होता है। लगभग आप हर तीसरे चौथे घर में इस चीज़ को देखेंगे, लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे, या कहीं ना कहीं से आपको महसूस होगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता है। इसी कारण से यह समस्या इतनी प्रबल बनी हुई है। इस चैनल के माध्यम से हम यही प्रयास करेंगे कि जो छोटी छोटी बारीक चीज़ें हैं उसे आप तक समझा सकें। देखिए शास्त्र में इसका अलग पहलू है और विज्ञान में इसका अलग पहलू है। दोनों पहलुओं के बारे में हम आपको इस चैनल में के माध्यम से बताते हैं। क्या शास्त्र में कहा गया था उस समय और क्या अब का विज्ञान कहता है, दोनों पहलुओं के बारे में हम आपको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाएंगे। यदि हमसे कोई गलती होती है तो आप हमें कमेंट डाउन करके बताएं, उसको हम सुधारेंगे। और जो आप थंबनेल पर फोटो देखते हुए केवल और केवल मैं अपने भाव को व्यक्त करने के लिए लगाता हूँ, इसका वास्तविकता से कोई भी मतलब नहीं है। तो कोई भी दर्शक इसका गलत मतलब ना समझें। आप सभी दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को आप तभी सब्सक्राइब करें जब आपके जीवन में यह कोई जानकारी ऐड करता हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आपका दिन शुभ हो, मैं यही आशा करता हूँ। दिस वीडियो लाइक ऑल वीडियोज़ फीचर्ड ऑन दिस चैनल इज़ डेफिनेटली intended for mature audience. This video is not for kids.